भैया हर साल की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री राम महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और 18 फरवरी से 26 फरवरी को विशाल भंडारा पूर्ण आहुति है। तो आइए हम धर्म प्रेमी भागवत करता और यज्ञ करताओं से हम बात करेंगे जो धर्म ध्वजा लहराती है। तो सबसे पहले तो बताएं क्या नाम है आपका? जय श्री राधे। आप सभी को जय श्री राधे। हमारा नाम है, मैं यज्ञ करता शिवम सरकार हनुमानगढ़ी से हूँ और प्रेमपुरा ग्राम में समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से नवकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ चल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। समस्त ग्रामवासियों के अधिक सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है और हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है। लगभग हमें तो पहली बार आए हैं इस गांव में, लेकिन बताते हैं कि यहाँ 10 वर्ष से ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। तो भैया यहाँ पर श्री राम महायज्ञ और 9 कुंडली श्री राम महायज्ञ की वेदी है और यहाँ आज ही नहीं, यहाँ हर साल करीब 9 वर्ष से यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि 9 वर्ष से हर साल इसी समय इसी महीने में यह यज्ञ हो रहा है। यज्ञ और भागवत और 26 तारीख को यहाँ पर पूर्ण आहुति और विशाल भंडारा है। तो आप लोग भंडारे में जरूर आइएगा। अब हम बात करेंगे जो महाराज जी हैं। महाराज जी बताएं क्या नाम है आपका? हमारा रोहित दास महाराज है। अच्छा, हनुमानगढ़ी से है। अच्छा, तो और भी ग्राम के लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। दादा क्या नाम है आपका? कहाँ के हैं आप? अच्छा, अयोध्या से आए हैं आप। अच्छा, आप बताएं दादाजी पहली बार आए कि अभी हर साल यहाँ आते हैं? पहली बार आए। अच्छा, पहली बार आए हैं। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं आप बताएं? हम पूजा रचा करते हैं। अच्छा, पूजा रचा करते हैं। और भी भैया ग्राम के लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे क्या नाम है आपका? हमारा नाम दक्षिणी परंपरा। अच्छा, इसी परंपरा की भैया बताएं। जैसे कि हमने अभी सुना है कि 9 वर्ष से निरंतर यज्ञ हो रहा है, तो धर्म ध्वजा आप लोग लहरा रहे हैं, क्या कारण रहा है? ऐसा क्यों आप लोग के हर साल यहाँ यज्ञ कर रहे हैं? क्या कारण है? ऐसे कुछ फल है या कुछ वैसे ही कर रहे हैं? तो आप बताएं हमारे दर्शकों। या जो है कि किसी की भावना है तो यज्ञ या सामान कुछ ना कुछ होते रहती है। 6 महीना 4 महीना 2 महीना कुछ ना कुछ होते रहते हैं। मंदिर के मंदिर का हनुमान जी का। तो जहाँ तक कि आप देख सकते हैं ऐसे कम बेले ग्राम मिलते हैं जहाँ पर हर माह में भागवत कथा कार्यक्रम तमाम चीजें होती रहती है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से प्रेमपुरा नगरी एक टीकमगढ़ का प्रथम स्थान बन चुका है, जहाँ आप देख सकते हैं हमारे साथ और ग्राम के भी लोग मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा, राय साहब बताएं आप, जैसे कि अभी भैया ने बताया है कि यहाँ यज्ञ रामायण और कथा भागवत तमाम चीजें होती रहती, तो बताएं क्या है, क्या होती है कि भैया वैसे बोले? नहीं होती है। अच्छा, होती है। अच्छा, जैसे कि अभी क्या हुआ था इसके पहले? इसके पहले भागवत हुई। अच्छा, भागवत हुई। अच्छा अच्छा, तो जहाँ तक कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, अब महाराज से कुछ चर्चाएं हो जाए। महाराज जैसे आप बताएं आपकी जो भागवत है और आप यज्ञ कर रहे हैं, आपने अभी तक कितने यज्ञ करे हैं? हमारे इस शरीर के द्वारा 21 यज्ञ और 17 भागवतें हो चुकी हैं और इसी के साथ में हमारा 9वां यज्ञ आप प्रेमपुरा में हो रहा है। पहले हमने जटाशंकर पर किया था, छोटे जटाशंकर हैं। अभी नीम खेरा कुंडेश्वर के पास में है, वहाँ मैं करके आया हूँ। निरंतर ऐसे ही धर्म के कार्यक्रम होते रहते हैं ताकि हमारे हृदय को शांति मिलती हो, जन का कल्याण होता है। और करवाने वाले ठाकुर जी हैं, करवाने वाले हनुमान जी हैं और ये समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से होता है। हम तो इस कार्यक्रम के केवल माध्यम है, इसलिए इन लोगों के सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है। तो भैया अभी हमारे साथ शिवम सरकार मौजूद है बनाना से, और इनका साल में शायद है कि बरसात के समय घर रुकते होंगे या अन्यथा बरसात के समय भी नहीं रुकते होंगे। हमारा जब भी फोन से बात होती है तो कहीं यज्ञ चल रहा है, कहीं भागवत चल रही है और कहीं कथा, तो तमाम चीज़ें चलती रहती हैं और हम भगवान से यही आशा करते हैं कि हमेशा चलते रहें। और जैसे कि आप कुछ हमारे जो दर्शक हैं उनको आप भागवत के बारे में थोड़ा बता दें। दर्शक लोग जैसे कि जानेंगे कि भागवत से क्या उद्धार होता है, क्या नहीं होता है, भागवत करवाना चाहिए, भागवत करवाने से और जैसे घर में कौन कौन सी विपदाएं टलती हैं और अगर भागवत सही समय से अगर नहीं होती है तो बहुत सी विपदाएं आ सकती हैं। कौन कौन सी चीज़ें सेध हैं, कौन सी चीज़ें निषेध है। घर में भी कई चीज़ें खान पान का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हमारे दर्शक आप बताएं। भागवत सुनने से कहते हैं कि भक्ति महारानी, भक्ति ज्ञान वैराग्य। घा से भक्ति मिलती है और गा से ज्ञान मिलता है, वा से वैराग्य मिलता है और ता से त्याग होता है। तो ये भागवत की जो महात्म्य की चर्चा, भागवत को जो सुनता है तो कई जन्म जन्मांतर के जब भगवत पुण्यों का उदय होता है तब ऐसे भागवत ऐसे शुभ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं
और जो यज्ञ नारायण भगवान जो नवकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ चल रहा है, इसकी परिक्रमा अवश्य सभी लोगों को लगाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ का बड़ा ही महत्व होता है। इस यज्ञ में 36 कोटि देवता वास कर रहे हैं। जैसे अपन एक लोगों की परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ तो 36 कोटि देवता वास कर रहे हैं, तो एक साथ में सभी की परिक्रमा हो रही है। जैसे गुरु जी आप बताएं कि यज्ञ में कौन कौन सी चीजें सिद्ध हैं, कौन सी चीजें निषेध रही हैं, क्या हो सकता है। जैसे कहा जाता है कि यज्ञ सही रूप से हो जाए तो जैसे कि तो उसका फल अलग होता है। वो उसी यज्ञ का अगर कुछ अनुष्ठान गलत हो जाए तो उसका फल गलत हो सकता है। तो क्या ऐसा क्या है, कुछ बताएं आप। ऐसे हुआ कि पहले यज्ञ राजा महाराजा करवाते थे, यज्ञ राजा महाराजा करवाते थे, उसमें जल की वृष्टि होती था और जन का कल्याण होता था। तो राजा इसलिए करवाते थे कि समस्त नगरवासी अच्छी फसल की कामना हो, अच्छी वर्षा हो, अच्छी पैदावार हो, समस्त ग्रामवासियों को सुख और शांति का प्रतीक बने। तो इसी प्रकार से ये ब्राह्मणों के रूप में गांव में जाकर के धर्म का प्रचार कर रहे हैं कि हमारे अगर जजमान खुशी रहेंगे तो ब्राह्मण खुशी रहेंगे। इसी से सब एक साथ में ऐसे कार्यक्रम आयोजन होते हैं तो इसमें सबका जन का कल्याण हो जाता है, इसीलिए यज्ञ अनुष्ठान होते हैं। यज्ञ और सत्य को तुला पर रखा जाए तो सत्य सबसे बड़ा होता है। आपको यज्ञ कहना है, भागवत कहना है, आप यज्ञ और भागवत कीजिएगा, लेकिन आपका अगर मन साफ नहीं है तो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो आप मन साफ कीजिएगा और यज्ञ भागवत जो गुरु जी ने कहा है वो भी कीजिएगा। गुरु जी भी इस पर थोड़ा संधि विकसित करेंगे, क्या इसमें गलत है क्या सही है। अब इसमें यही सही है कि जो गलत पदार्थ हैं उन सबको सेवन नहीं करना है। हमारा तो यही काम है कि आप लोगों को बताना और फिर आपका काम है करना। अच्छे मार्ग पे चलो, अच्छे धर्म पे चलो, धर्म की राह पे चलो, कभी झूठ ना बोलें। ऐसी वस्तु का भोजन करना है जो वस्तु भगवान को लगती है। हमारा तो यही कहना है कि आप लोग अच्छे मार्ग पे चलें ताकि सनातन धर्म की रक्षा हो सके। जय हिंद, जय भारत। तो अब हम आपको मिलवाएंगे कि ऐसी देवी जी से मिलवाने जा रहे हैं जो भागवत कथा करता वृंदावन से प्रधानी है। तो सभी दर्शकों का सबसे पहले तो आप सभी लोग नाम जानेंगे। क्या नाम है दीदी जी? की। तो जैसे कि दीदी जी से हम अब कुछ चर्चाएं हो जाए, जैसे आप बताएं अभी भागवत आप कब से कर रही? हमें 8 साल हो गए। 8 साल। जैसे आप बताएं आपको क्या, जैसे आपने भागवत की है, आप और भी कुछ काम भी कर सकती थी पढ़ लिख के और कुछ सर्विस भी कर, ऐसा क्या कारण रहा, कैसे पढ़ रहे कि आपने जैसे एक उद्देश्य बना लिया कि हम भागवत ही करेंगे? हाँ, हमारा उद्देश्य ही है और हमें रुचि भी है इसमें, इसलिए हमने मतलब भगवान ने हमें प्रेरणा दी तो हम फिर इसलिए। अच्छा, जैसे आप बताएं आप पहली बार जब कभी भागवत बांचने गई होंगी तो आपको जैसे पहली बार क्या परिवार का सपोर्ट रहा है, क्या भैया लोगों का सपोर्ट आपको कैसा कुछ परिवार से मिला है? हाँ बिल्कुल, हमारे घर वाले हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जैसे आप पहली बार भागवत बांच में गई तो कुछ तो आपको लगा होगा कि कुछ ऐसा नहीं कि कुछ शब्द अलग निकल जाए या कुछ ऐसा, कब आपने ऐसा कब हुआ आपको? हाँ वो होता है, जब पहली बार व्यास मंच पे बैठना कोई वो तो नहीं है कि सोच समझ कर बोलना पड़ता कि हमारे मुख से कोई अपशब्द ना निकले। जैसे कि आप बताएं पहली भागवत आपने सबसे पहले आपने कब की थी और कहाँ की थी? अब इतना तो याद नहीं है, हमने झांसी में हमारे घर वालों ने कराई थी पहली प्रथम कथा, और उसके बाद फिर हमारी लाइन से कथाएं लगने लगी और हमारी कथा मुंबई, महाराष्ट्र और इंदौर, राजस्थान साइड लगती है। जैसे कि आपने पढ़ाई कहाँ से की? पढ़ाई हमारी यहीं से हुई है, मतलब झांसी से ही, और कथा हमारी वृंदावन से। जन्म भूमि हमारी झांसी और कर्म भूमि हमारी वृंदावन। अच्छा अच्छा जी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ राधिका दीदी जी मौजूद हैं और आपने उनके बारे में सुना है कि जो इनकी शिक्षा दीक्षा झांसी से हुई है और भागवत का जो आयोजन किया गया वृंदावन से किया गया है। तो अभी धर्म की ध्वजा लहराने वाले हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं और दीदी जी भी मौजूद हैं। और अभी जो परंपरा में जो नवकुंडली श्री राम महायज्ञ चल रहा है तो इसका जो 18 तारीख से यज्ञ हुआ है और जो 26 तारीख को यहाँ पर विशाल भंडारा पूर्ण आहुति तमाम है। तो आप भैया आइएगा और महान देवियों के दर्शन जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।